गुरु ऐसो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। गुरु ज्ञाने की जब पुरवैया चली तो विवेक की खुल गई वैया। हो विवेक की खुल गई वैया। ऐसा अनुभव हुआ गुरु हृदय बसे। ऐसा अनुभव हुआ गुरु हृदय बसे। झट भावों का हार चढ़ा बैठी। गुरु ऐसो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। अरे आहट पे समझी वो आए गयो रे। अरे आहट पे समझी वो आए गयो रे। जगराहों में पलके पे चढ़ा बैठी। गुरु ऐसो जिया में समाए गयो रे। मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। मैंने गुरु रज से मांग अपनी भरी। श्रद्धा भक्ति से तन मन सजाया। श्रद्धा भक्ति से तन मन सजाया। इस डर से कि जग की नजर ना लगे। इस डर से कि माया का असर ना पड़े। झट ज्ञान का कजरा लगा बैठी। गुरु ऐसो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध गवा बैठी। अरे आट के समझी वो आए गयो रे। अरे आट के समझी वो आए गयो रे। जगराहों में पलके बिछा बैठी। गुरु ऐसो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। फिर उस दर तक आ पहुँचे जिस दर के सभी हैं दीवाने। फिर उस दर तक आ पहुँचे जिस दर के सभी हैं दीवाने। जामे मोहब्बत लुटता है वह दत्त के खुले हैं मैं खाने। जामे मोहब्बत लुटता है वह दत्त के खुले हैं मैं खाने। फिर उस दर तक आ पहुँचे जिस दर के सभी हैं दीवाने। जज्बाए शौक शरारत है रंग यहाँ पे इनायत है। यहाँ जज्बाए शौक शरारत है रंग यहाँ पे इनायत है। सर है अमानत सतगुरु
गुरु की ले आए सभी नजराने, ये सर है अमानत सतगुरु की ले आए सभी नजराने, फिर उस दर तक आ पहुँचे जिस दर के सभी हैं दीवाने। ना जर के हम तमन नाई है, ना हुस्न के हम दाई है, ना जर के हम तमन नाई है, ना हुस्न के हम दाई है। जिस दीद से हो हमें दीदे खुदा, उस दीद के हैं हम दीवाने। जिस दीद से हो हमें दीदे खुदा, उस दीद के हैं हम दीवाने। फिर उस दर तक आ पहुँचे जिस दर के सभी हैं दीवाने। दुनिया से हमें सरोकार नहीं, वचनों से तेरे है प्यार हमें। दुनिया से हमें सरोकार नहीं, वचनों से तेरे है प्यार हमें। मेरा कार तेरे कदमों की कसम बाद करेंगे वीराने। मेरा कार तेरे चरणों की कसम बाद करेंगे वीराने। फिर उस दर तक आ पहुँचे जिस दर के सभी हैं दीवाने। फिर उस दर तक। इसमें एक लास्ट का स्टैंजा है। दुनिया से हमें सरोकार नहीं, वचनों से तेरे है प्यार। निराकार तेरे चरणों की कसम आबाद करेंगे वीर। इसका क्या मीनिंग है, जिसको समझ में आता होता है। जल्दी जिसको समझ में आता हो, हम अपने आप को समझते हैं, समझदार। कोई भी बोल सकता है जिसको आंसर समझ में आए। जय। मुझे जो लगा कि जैसे जैसे जो भी गुरु जी के वचन हैं मानते हैं, सत्संग में सुनते हैं, तो वीराना मतलब जहाँ सूनापन है, जहाँ खालीपन लगता है, जहाँ लगता है जहाँ कोई चीज अच्छी नहीं है,
उस जगह पे ही हमें वो बात मान के कुछ आराम दिखता है। वही हरियाली है जो धीरे धीरे दिखना शुरू होती है। एक साथ नहीं हो जाता है, धीरे धीरे होता है। एक बार अनुभव होता है, कई बार नहीं भी हो पाता है, पैर फिसलते हैं, कई बार नहीं भी मानते हैं, वो भी होता है। लेकिन कुछ कुछ जब इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं, लगता है नहीं देखो यहाँ है, यहाँ है, तो मानने से एक्सपेरिमेंट है ये भी। वेरी गुड, वेरी सही बात। तो वो खुद का ही एक्सपेरिमेंट है, उसी से होता रहता है। उसमें कई बार सक्सेसफुल होते हैं, कई बार नहीं भी होते, बट समझ में तो आता है। सही बात, सही बात है। आबाद करना है वीराने, वीराना आत्मा की बिल्कुल कहते नहीं है, वीरान है आत्मा, पता ही नहीं है हम लोगों को। उसी को आबाद करता है गुरु अपने विचार के द्वारा चला चला के, या हम उस गुरु के विचार पे चलते हैं। बोले मजा आता है कब, ना जर के हम तमन्नाई है, ना हुस्न के हम शहदाई। हम लोग गुरु जी के पास कैसे जाते, क्या था, हम लोग सिर्फ उनकी जिस दीद से वो हमें दीदे खुदा, उनकी उसमें हमेशा खुदा नजर आता, उनके दर्शन से खुदा का दर्शन होता, कुछ अलग ही तत्व का दर्शन, तो मजा आता, बड़ा आनंद। उसी के दीवाने हम सब। लेकिन जहाँ भक्ति नहीं दिखती है, कुछ खुद ही दिखती है, वहाँ मजा नहीं। खुद ही से सारा आनंद खत्म हो जाता है और खुदा से सारा आनंद भर जाते हैं, आनंद से हम भर जाते। तो बोले हम लोग उसी के तो दीवाने हैं, हम बाहर की किसी भी चीज के कहाँ दीवाने हैं। जो पहले थी भी तो वो भी सब धीरे 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 धीरे, ये नहीं कि अब शरीर अस्वस्थ हो गया है तो हम उस चीज से बैराग ले रहे हैं, ये तो मसानी बैराग है, इसको बैराग नहीं कहते। अच्छा बैराग है कि आपके पास सब साधन होते हुए भी, आपकी जवानी भी, सब कुछ है आपके पास, सारी सक्षमता है, उसके बाद भी आपका चित्त नहीं जाता है उधर जाता। आपका चित्त सिर्फ भक्ति देखता है, भक्ति देखता है, भगवान देखता है, मजा वहां आता है, बाकी कहीं मजा नहीं है। किसी वस्तु में संसार की मजा नहीं है। आनंद अपना अपने अंदर है और उस आनंद में पता नहीं था, लेकिन गुरु जी ने ये पता बता दिया। तभी तो बोला ये सर है अमानत सतगुरु की, ले आए सभी ये नजराने। सारे भक्त देखो यही नजराने तो लेकर गुरु के पास पहुंचे हुए, नहीं तो सब एक से एक हैं, पढ़े लिखे भी हैं, बहुत बहुत ज्यादा पैसे वाले भी हैं, बहुत ज्यादा जवान हैं, जाके कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं, इस दर पर आते हैं। तो बोले ये क्या है, क्योंकि हम लोगों ने गुरु जी में बहुत दर्शन किया खुदा का, और उनके दर्शन से अपने दर्शन का भी पता चला कि हम भी कौन हैं, हमारे अंदर भी वही आनंद है, हमारे अंदर भी वही शक्ति है, लेकिन हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे, इसीलिए ना दुखी है। हर समय दूसरे पे आश्रित है, हर वक्त हमें एक दूसरा चाहिए जो हमें सराहे, जो हमें कुछ कहे, जो हमें हमारा करे, ऐसा ऐसा, मतलब मन की गति है ये। तो बोले इसी गति से तो गुरु जी निकाल रहे हैं हम सबको। गुरु अंदर मेरा था क्यों नहीं, गुरु अंदर में आता क्यों नहीं, गुरु अंदर में आता क्यों नहीं, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुझे नहीं समाता क्यों नहीं, मेरे अंदर
समाता, क्यों नहीं गुरु अंदर में आता, क्यों नहीं में समाता, क्यों नहीं तेरे प्यार में आधा पागल हूँ, तेरे प्यार में आधा पागल हूँ, तेरे प्यार में आधा पागल हूँ, पूरा पागल बनाता, क्यों नहीं पूरा पागल बनाता, क्यों नहीं गुरु अंदर में आता, क्यों नहीं तेरी सूरत दिखाता, क्यों नहीं मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं गुरु अंदर में आता, क्यों नहीं तेरी नजर से दिल मेरा घायल है, तेरी नजर से दिल मेरा घायल है, वो तेरी नजर से दिल मेरा घायल है, मुझे मरहम लगाता, क्यों नहीं मुझे मरहम लगाता, क्यों नहीं गुरु अंदर में आता, क्यों नहीं गुरु की सूरत दिखाता, क्यों नहीं सदियों से भटक रहा दिल मेरा, सदियों से भटक रहा दिल मेरा, सदियों से भटक रहा दिल मेरा, मुझे दिल में समाता, क्यों नहीं मुझे दिल में समाता, क्यों नहीं गुरु अंदर में आता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं गुरु अंदर में आता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं और नहीं आता है आगे और भी बहुत आनंद है, बहुत बहुत शांति है, लेकिन हम उस शांति की ओर जाना नहीं चाहते, हम बाहर के तल पर ही रहना चाहते हैं, उसी से हम अपनी पहचान बनाने में लगे हुए, लेकिन क्या करें, पहचान है कि बनती नहीं, तृप्ति हमको होती ही नहीं, क्यों? क्योंकि हम अंदर में जा ही नहीं, हम बाहर से ही सब पाना चाहते, बाहर में कुछ नहीं है, अंदर में ही सब है, बोले अंदर में मिल जाता है प्रियता, तो अंदर में कब मिलेगा, जब बाहर से थोड़े से अपने बंद करेंगे पट, बाहर के पट खुले रख के कहीं अंदर जाया जा सकता है, अंदर जाने के लिए क्या करना होगा, बोले दरवाजे खिड़की से अंदर आके फिर क्या है, बैठना है ना अपने कमरे में बढ़िया तरीके से और आनंद लेना है, बाहर का भी आनंद लो खिड़की दरवाजों से और अपने अंदर का बिस्तर का भी आनंद लो, सोफे का भी आनंद लो, ऐसा है ये आत्मा के घर में प्रवेश हमारा तुम्हारा, अगर आत्मा के द्वार पर हम लोग बैठ जाते हैं, टिक जाते हैं, अपना ठिया बना लेते हैं, तो बाहर के खेल में
आनंद है और अंदर भी आनंद है, अन्यथा बाहर 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 से अंदर की आनंद ही भूल गए, रस ही कैसा हो गया, चुप गया, सब नीरस हो गया, सब कुछ नीरस हो जाता है, तब बेईमानी लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हम तलाश ही बाहर से कर रहे हैं। तेरे नैना तलाश करें जिससे होए, तुझी में कहीं दीवाने, तेरे नैना तलाश करें जिससे होए, तुझी में कहीं दीवाने, तेरे नैना। यहाँ दो रूप हैं हर एक के, यहाँ नजरें उठाना जरा देख के, यहाँ दो रूप हैं हर एक के, यहाँ नजरें मिलाना जरा देख के, जब उसकी मोहब्बत में तू ही तू वही सूरत नजर आएगी, प्यार तो कौन क्या है मन के सिवा ये कोई क्या जाने, तेरे नैना तलाश करें जिसे वो है, तुझी में कहीं दीवाने, तेरे नैना। कैसे कैसे लोगों ने फिल्म में, म्यूजिक डायरेक्टर ने कैसे कैसे भजन बनाए, सोच के देखो। ये सब पूरे ज्ञान से ओतप्रोत है। बोले तुम्हारे नैना हमारे नैना जिसको तलाश करते हैं वो हमारे ही अंदर है। हिरण की नाभि में है कस्तूरी, समझ न पाए है मजबूर, अपना आनंद ही हम बाहर टटोल रहे हैं। हम जबकि आनंद के सागर में बैठे हैं और जब चाहते हैं तब अपने आनंद को बाहर कहीं अपने जैसा दिखता है, अपने मस्ती वाला, अपने जैसा भक्त, तो मजा आता है बाहर देखने में। अन्यथा देखने के लिए भी आंखें क्यों खोलें? जहाँ तू दिख रहा हो, जहाँ मन दिख रहा हो, वहाँ क्या जरूरत है आँख खोलने की? सोच के देखो। तो अपने आनंद को अपने अंदर तलाशो तो सही। तलाशने की अकल नहीं है। क्यों? ये रास्ता हमको तुमको नहीं मालूम, ये रास्ता तो सिर्फ भगवान को मालूम है, गुरु को। तो वो गुरु हमको अपने विचार पे चला चला के अंदर जाने का रास्ता बनाता है, दिखाता है। हम चलते हैं तो हमें मिलता है। हम चले बाहर, वो हमें खींच रहा है अंदर, हम जाना चाह रहे हैं बाहर। अब क्या है? किचन तान। किचन तान, किचन तान में क्या होता है? आराम नहीं होता। वो अपनी तरफ खींच रहा है, हम अपनी तरफ उसे खींच रहे हैं। अब किचन तान लगे, अगर क्या है मिल जाए। गुरु जी इसी में एक बोलते हैं ना, बताते हैं, दो बकरियां हैं, पार जाना है, कैसे दोनों ऐठी हुई है। बोले एक झुक जाती है तो दूसरी उस पर बैठ के चली जाती है, नहीं तो पार नहीं जा सकते। तो हम लोगों को किस पे बैठना? हम लोगों को गुरु के विचार में बैठना, और तो कहीं नहीं बैठना है ना। हमको गुरु के विचार में अपने को बैठाना। जितना जितना हम बैठाते जाते हैं अपने को गुरु के विचार में, अंतर्मुखी होते जाते हैं। गुरु का विचार क्या है? अरे आँख बंद करो, गुरु ही तो है। जो एक भजन है ना, कौन याद करता है हिचकियां समझती, कौन प्यार करता है आँख की पुतलियां समझती। आपके आँख की पुतली में आपको किसका इंतजार होता है? बोले वो आँख की पुतली में जब परमात्मा मेरा प्रियतम है, मेरा गुरु है, तो बाहर भी जब वो दिखाई देगा तो आँख खोलने का मतलब है, अन्यथा नाम रूप ले कोई मतलब नहीं। वो दिखता है तो मजा आता है, भीना भीना दिखता है। रोचक को जब देखो, हम लोग बड़े सच बता रहे, एक अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता
लगता है इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग तो कभी भजन अच्छा लगता है, कभी कुछ नहीं अच्छा लगता है, कभी कुछ, लेकिन रोचक को हर भजन में, हर ज्ञान में मगन होते देखा। कोई भी बोल रहा हो, कोई भी कुछ कर रहा हो, तो जब आँख खुलती है तो जब देखते हैं उसको तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसा ही भाव में। क्योंकि हमारा मन तो कभी कभी इधर देख रहा होता है, कभी उधर देख रहा होता है, कभी अच्छा लग रहा है, कभी किसी के बोलने पे हंसी भी आ रही है, कभी किसी से लग रहा है ये क्या बोल रहा है, बहुत कुछ लगता है, मन को दिखाई देता है, आँख को, दिमाग को सुझाई देता है, तो बहुत कुछ। लेकिन रोचक हमेशा मगन होकर अपने में रहता है, तो आनंद अंदर ही तो है, तो अपना आनंद अंदर है, बाहर। एक भक्तों से एक भक्त से सीखने वाला ही होता है, कैसे अपने में मगन रहने का काम करो, काहे बाहर आँख खोल के देखो कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो ये जो बाहर मुक्ता में हर समय हम रहते हैं प्रेम के दंभ में, वो बहुत नुकसानदेह अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। उनका तो फायदा हो जाता है, लेकिन हम रीते रह जाते हैं, बोले ना, औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। ये पीने वाले क्या जाने पैमानों पे क्या गुजरे। ये बात बिल्कुल राइट है। औरों को तो पिला दिए, लेकिन हम रीते रह गए, क्या फायदा हुआ। उस आनंद के कुंड में पहुंच जाओ जहाँ पिलाने के बाद भी हमारा तुम्हारा मैं खाना खत्म। गुरु जी ने उस मैं खाने का पता बताया है हम लोगों को। हम लोग चल रहे हैं और मंजिल तक पहुंचने की आस लगाए, पहुंचने आस तो लगाए, क्योंकि कुछ अच्छा लगने लगा है अंदर में, कुछ आनंद मिलने लगा है, कुछ अंदर दृष्टि जाती है अपने ही कर्म पे और अपने ही गुरु पे। बाहर गुरु तक से नाम रूप से शिकवा नहीं है, फिर जब गुरु से नहीं तो अभ्यास पड़ गया तो किसी से भी शिकवा नहीं है। हर घटनाक्रम के माध्यम से अपने अंदर ही तो जाना है, कहाँ बाहर भटकना है। बेमतलब की बात, बेमतलब की दौड़ कर रहे हैं, सांसों को व्यर्थ करना है और कुछ। एक भजन है ना, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे। इस लोक को भी अपना न सके उस लोक में भी पछताओ। कैसे समझाएं, समझ में नहीं आता, समझा नहीं सकते। समझना हमको तुमको खुद ही पड़ेगा, दूसरे हमें बता सकते हैं, बहुत प्रीत करने वाले हैं तो हमें बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन समझना तो हम ही को पड़ेगा। उससे पहले जब तक हम समझने के स्थान पे नहीं आए हैं, समझाने के जगह पे खड़े हैं, तब तक तो हम मूर्ख हो रहे हैं। इसीलिए मूर्ख को बनते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो बोले खुद समझना है, खुद को पाना है। खुद ही को तो खो चुके हैं, बाहर के बहुत ज्यादा बहिर्मुखता में आके खुद को ही खो चुके हैं। तो गुरु ही जो मिलता है सच्चा साथी, वो हमको हमारी खुद से पहचान कराने में लगा। आखिर हम है कौन, हम ये क्या नाम रूप है, क्या है, वो हमारी पहचान ही तो हमको दे रहा है, सबको दे रहा है, एक को नहीं सबको दे रहा है। लेकिन हम लेने वाले तो बने, हम लेने वाले ही नहीं बन रहे, इसीलिए दुखी रहते हैं, अच्छे में भी दुखी रहते हैं, हर समय दुखी रहते हैं। तो दुख का कारण दूसरों को मानते हैं, दूसरे नहीं है, हमारी अपनी ही बहिर्मुखता की चाट है और कुछ नहीं। फिर बाहर से ही हम सब पाना चाहते हैं, और बाहर से तो कुछ मिलने वाला है न, कभी किसी को मिला है न मिलेगा, सब मिलता है अंदर में। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के
की ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे, भीतर सखा तेरा सखा मन लगा के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे, शुद्ध आत्मा में अपनी रचना का ध्यान कर, शुद्ध आत्मा में अपनी रचना का ध्यान कर, निश्चय जो जाएगा महिमा का गान कर, निश्चय जो जाएगा महिमा का गान कर, आत्मा के आनंद का जीवन बना के दे, आत्मा के आनंद का जीवन बना के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे, भीतर सखा तेरा सखा मन लगा के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे, साखी पवित्र देव है बिगड़ी बने न क्यों, साखी पवित्र देव है बिगड़ी बने न क्यों, जीवन ये तेरा भक्ति के रस में पगे न क्यों, जीवन ये तेरा भक्ति के रस में भीगे न क्यों, श्रद्धा की रूठी हुई देवी मना के दे, श्रद्धा की रूठी हुई देवी मना के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे, भीतर सखा तेरा सखा मन लगा के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे। बोले अपने ही अंदर हो सका, एक
लेकिन मन को वहां लगाना पड़ेगा। मन कैसे लगेगा, ना अक्ल ना बुद्धि। मन तो करते हैं, लेकिन मन कैसे लगाना है ये पता ही नहीं। मन से ही मन लगाने में लगे, गुरु से मन थोड़ा ना लगा रहे हैं, गुरु के विचार से मन थोड़ा ना लगा, मन को गुरु के विचार में थोड़ा ना लगा रहे हैं। गुरु जी ने तो कहा है कि तू आत्मा है, सब परमात्मा है, तेरे में मेरे में भेद नहीं है। तो हम उसको मन को मोटा कर लेते हैं कि हमारे गुरु में कोई भेद नहीं, मैं भी ज्ञानी हूँ, मैं भी पता नहीं प्रेमी हूँ, मैं भी पता नहीं क्या हूँ। सारा बहुत ज्यादा अपने आप को हम कुछ मानने लगते हैं। ये मन, क्योंकि मन के साथ ही है, मन लगाया नहीं है गुरु में, अपने मन को ही मोटा कर रहे हैं गुरु के ज्ञान और गुरु की शक्ति से। तो मन जब तक मोटा कर रहे हैं तो वो तो मोटा हो रहा है, हम लेकिन दुखी होते जा रहे हैं, हम दुबले होते जा रहे हैं, हम परेशान होते जा रहे हैं, हम दुखी हैं, अशांत हैं, हर समय नीरसता भी हमारे अंदर होती है। सब कुछ हमारे अंदर तो होता है जब हम मन को ही जो है ना पाल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, मोटा कौन होगा, मन ही तो होगा, हम थोड़ी ना होंगे। शांत कौन होगा, मन ही होता है, हम नहीं होते हैं। और हर समय हम उसी को शांत करते हैं, अपने को नहीं करते। मन को ही शांत, मन को पाल रहे हैं, जैसे कहते हैं सांप को पालते हैं। गुरु जी हमेशा बोलते हैं मन को पालना, सांप को पालना है। दूध पिलाते रहते हैं उसे, वो हम ही को काटता है। इतना गुरु जी की कृपा है कि अंदर के जहर को मालूम ही नहीं था, दूसरे को जहरीला मानते थे, हर वक्त दूसरा गलत दिखाई देता। कैसा अंदर क्या जहरीला सांप जो खुद ही था, वो गुरु जी ने लखाया, अन्यथा तो मालूम भी नहीं था। ये कहाँ मालूम था कि अरे हमारी ही खराब, मन की खराबी है, उसका ही साथ हम हर समय देते रहते हैं। हर समय उसका साथ, एक बार बोलो किसी से कुछ भी तो तुरंत अपनी सफाई देने लगता है। क्या मतलब है इसका? मन को ही तो पाल रहा है, कौन सा गुरु जी को पाल रहे हैं हम लोग। मौन हो भाई, सही होने के बाद भी मौन होना कहाँ आता है? तो कौन पल जाता है? मन, क्योंकि हमने मन का साथ दे दिया। हमने अपने विषय में अपने मन के हम वकील बन जाते हैं। गुरु के वकील थोड़ा ना है कि जज जो है वो अपने आप फैसला करे, नेचर अपने आप हमारा तुम्हारा फैसला करे, ऐसा थोड़ा ना है। हम लोगों ने तो अपने मन का वकील बनने का ठेका ले लिया है। हम ना तो गुरु के वकील है, ना हम जज हैं। कम से कम अगर गुरु के वकील भी हम हो जाए तो मजा आने लग जाए ना। गुरु का वकील बन जाओ, गुरु वाक्य सत्य, बस आ भी गया है। पूजा मूलम गुरु मूर्ति ना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम और मंत्र मूलम गुरु वाक्य। तो बोले क्या हमारे पास ये है? क्या हम इसमें खरे उतर रहे हैं? हम अपने आप को उसको चेक कर ले, दूसरों से ना चेक करना है, स्वयं को चेक करें। क्या ऐसा हमारे जीवन में है? हम तो अपने मन को हमेशा मोटा करते हैं, वो मोटा हो रहा है, हम दुखी। मोटा तो ताकतवर हो जाता है ना, फिर वो हमारे को हमेशा पछाड़ता रहता है, क्योंकि आदत ही हमने अपने गुरु जी के विचार से मन को देखने की नहीं बनाई है। हम सफाई देते हैं हर समय, तो ये सफाई देना ही तो मन के साथ मिल जाना है। क्या गुरु जी अंधे हैं जिनको दिखता नहीं है या सुनाई नहीं देता है या बोलते नहीं है हमारे लिए? क्या कारण है? जरूर वो तो नहीं है, कुछ हम ही है कहीं ना कहीं मन के साथ। तो मन का साथ नहीं तो कभी साथ ले लो गुरु, आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा।
संभव है अभी फिसल जाऊंगा, साथ ले लो गुरु आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। राहें चिकनी खड़ी और पथरीली है, राहें चिकनी खड़ी और पथरीली है, कांटों झाड़ी भरी और जहरीली है, कांटों झाड़ी भरी और जहरीली है। तुम कहोगे मुझे वैसा कर जाऊंगा, तुम कहोगे मुझे वैसा कर पाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो गुरु आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। दुनिया इस ओर कहती है आ मौज ले, दुनिया इस ओर कहती है आ मौज ले, पर उधर धर्म कहता है दुख मोल ले, पर उधर धर्म कहता है दुख मोल ले। तुम कहोगे मुझे वैसा कर पाऊंगा, तुम कहोगे मुझे वैसा कर पाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा,